अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात करेंगे। वैसे तो हम आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू करेंगे। वैसे बातें तो आप जानते हैं कि चल रही हैं ईरान की, इजराइल की भी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में सच वैसे तो कोई कह लीजिए क्लैशेस नहीं चल रहे हैं या सच कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है वो दोनों कंट्रीज में रहती है कि कहीं दोबारा से कोई क्लैशेस ना शुरू हो जाए। और हमारे जैसे लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, कोशिश होती है कि जी जो टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो कम की जा सके या कम हो सके। आम लोग जो हैं वो तो जाहिर है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है टेंशन जो बनी है वो ना रहे। अब पाकिस्तान तो वैसे भी आप जानते हैं कि एक परेशानी में है, क्योंकि जाहिर है कि ट्रेड भी बंद हो चुकी है भारत के साथ। हमारे किसी किस्म के कॉन्टैक्ट जो है वो आगे बढ़ते हुए या बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और बातें कि क्रिकेट वगैरह खेली जा रही है लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मगर ऐसे में इस तरह के लोग जो कभी हाई कमीशन के में रहे हो भारत जाकर, या एज अ हाई कमिश्नर जिन्होंने काम किया हो पाकिस्तान की साइड से भारत में, उनकी अगर हम बातें सुने तो आपको हैरानगी हो जाती है। आप सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस तरफ भी कई लोग जो हैं वो सोच रहे हैं और लग यही रहा है कि भाई आप जो है एक तरफ आपने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन बना रखा है, अफगानिस्तान के साथ आपकी लड़ाइयां चल रही हैं, भारत के साथ वैसे ही आपके टर्म्स अच्छे नहीं है। ऐसे में बजाय इसके कि आप कोई ऐसी बात करें जिससे कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेहतर हो, उसके बजाय एक नफरत, एक चिढ़ और एक तरह की अपने आप को दादा समझ या दादागिरी समझ दिखाने, अपना एक दादागिरी दिखाने की जो कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, वो कम होने में नहीं आ रही। और डेफिनेटली ये वही लोग कर रहे हैं जो कि पावर रखते हैं या जिनको जिनको उनका आशीर्वाद हासिल है, जिन लोगों के पास पावर है। इसी में से जी एक जो है क्लिप जो है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये साहब जो हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, दिया बासित साहब जो हैं, ये बिल्कुल अब्दुल बासित इनका नाम है और आप में से अक्सर इनको जानते होंगे। और ये पाकिस्तान की तरफ से भारत में हाई कमिश्नर के तौर पे काम कर चुके हैं। जरा इनकी बात सुने, फिर आगे करते हैं हम भी बात। पे कोई हमला कर दिया हमारी, तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाह डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को किसी ने बुरी नजर से देखा, मैली आंख से देखा, ऐसे देखा वैसे देखा, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है जी वो भारत पे अटैक कर देंगे और हम भारत पे मुंबई और दिल्ली दोनों को टारगेट करेंगे। इस किस्म की बातें आप ये देखिए कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये हालत हो गई है इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की कि इस किस्म की बातें, इस किस्म की बकवास जिसे कहना चाहिए, वो टीवी चैनल्स पर की जा रही है। यानी पहले ही आपने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, अफगानिस्तान को आपने अपने खिलाफ कर रखा है और उसके बाद अब आप बातें कर रहे हैं कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना। यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं
कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप जाकर उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना, हमारे पश्तो में एक कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे। तो इनका वही हिसाब किताब है कि जो पठान कहते हैं ना कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं, कि इस वक्त भारत के साथ एज सच हमारा खुल्लम खुल्ला किसी किस्म का बहुत ज्यादा जैसे क्लैशेस नहीं चल रहे, या बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकदम अमन है। तो ऐसे में ये उठकर चाह रहे हैं कि भारत की साइड का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो जाए, ताकि इन लोगों को एक फेस सेविंग मिल जाए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो एक ठेका लेकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह पे वाह करने का और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने जो अफगानिस्तान पे अटैक शुरू कर रखे हैं। और इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास फौज नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया, उसके बाद ईरान ने गल्फ कंट्रीज का और साथ ही साथ इजराइल वगैरह का क्या हाल किया। ठीक है, कमजोर कंट्री होगी, छोटी कंट्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने ये जता दिया कि जी हम झुकने वाले नहीं है, हम बंकर में बैठने वाले नहीं है, और हम डटकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ भी है कि अगर आप अफगानिस्तान को कमजोर कंट्री समझकर और वहां पर जाकर अटैक करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खौल जाएंगे, और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं। मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब कब कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी, या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की। ये तमाम चीजें जो हैं वो अब नई जनरेशन को पता लग गई है। आप चाहे जितना मर्जी पाबंदी लगाइए, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर बासित जो है बात वो कर रहे थे ईरान की, बात वो कर रहे थे इजराइल की और अमेरिका की, और इस बीच में उन्होंने भारत को वैसे ही बीच में घसीट लिया। भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप जरा अफगानिस्तान की बात तो करते, आप जरा बलूचिस्तान का हाल तो बताते, आप बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक तरह से ये प्रोवोक करने वाली बात है कि हम बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है भारत पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हम जो है वो मुंबई और दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं, और मुंबई और दिल्ली पे हम अटैक कर देंगे। मतलब इस किस्म की फजूल बातें जिसका ना सर है ना पैर है, जिससे ना आप अफोर्ड कर सकते हैं और ना होना चाहिए। दुश्मनियां कम करने के बजाय आप बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके बाकी के जो कई टीवी पैनलिस्ट जिनके साथ जो है ये बासित साहब शो भी करते रहे हैं, जिसमें के जैद हामिद साहब भी शामिल हैं, जिनके साथ जो है वो यही बासित साहब जो है उनके शोज टीवी पर आया करते हैं, उनके साथ बैठकर भी यही बातें की जाती हैं। यही कहा जाता है कि जी हम तो गजवा हिंद कर देंगे, और हम तो ये कर देंगे, हम तो जाकर दिल्ली में लाल किला के ऊपर हम पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे। जरूर लहराइएगा, बिल्कुल लहराइएगा। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल अगर आप में हिम्मत है और आप वाकई समझते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप दिल्ली के लाल किला पे जाकर पाकिस्तान का परचम लहराइए। लेकिन उससे पहले जरा यही परचम लेकर बलूचिस्तान चले जाइए, बलूचिस्तान में जाकर जरा पाकिस्तान का परचम लहराइए, वहां पर जाके जरा पाकिस्तान के लिए नारे लगाइए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए नारे लगाइए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके लिए नारे लगाइए, पाक फौज जिंदाबाद के नारे वहां जाके लगाइए जरा, तो आपको पता चलेगा कि असल में वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर लोग कितने नाराज हैं, वहां पर लोग बिल्कुल आपसे बात करने के लिए, आपकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलती ही शामिल है। जिस तरह से आपने वहां
बलूचिस्तान के लोगों के साथ सलूक कर रखा है, जिस तरह से आप उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनकी जमीन पे कब्जा करते हैं, उन्हीं क्या से निकलने वाले मिनरल्स को कभी आप चाइना को दे देते हैं, तो कभी आपके जो फील्ड मार्शल साहब हैं या आपका जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बॉक्स लेकर और पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास उनकी जमीन को, यानी बलूचिस्तान के लोगों की जमीन जो उनकी है। कभी वहां पर आप गवादर पोर्ट पे काम करते हैं तो कभी, और वहां उन चीजों का वहां के आम लोगों को कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उसी तरीके से गुर्बत में रह रहे हैं, उनका वही खराब हाल है, उनका ना हेल्थ सिस्टम सही है, ना उनका एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई काम होता है। और फिर आप कहते हैं कि जी ये तो हमारा हिस्सा है और हम यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भारत कर रही है। भारत ने आपसे कहा है कि आप जमीन चाइना को दे दें, ये भारत ने आपसे कहा है कि आप वहां से मिनरल्स निकले तो आप जाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के आगे रख दें, ये क्या भारत ने आपसे कहा है कि आप वहां पर उनका जो हाल खराब कर रखा है बलूचिस्तान के लोगों का, कि वहां पर उनकी जमीन को आप जो है किसी दूसरे देश को बेच दें, ये क्या आपसे भारत कह रहा है, या किसी भारतीय ने आपसे कहा है, किसी भारतीय यूट्यूबर ने आपसे कहा है, किसी भारत की गवर्नमेंट ने आपसे कहा है, वहां की आम पब्लिक ने कहा है, कहा किसने है? तो जाहिर है कि आप जब इस किस्म की बोंगियां मारते हैं तो फिर आप पकड़े भी जाते हैं और उसके बाद लोगों को समझ भी आ जाती है, फिर आप शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। आपकी असलियत दिखाना आपके खिलाफ बात करना नहीं होता, आप अपने करतूत ठीक कर लीजिए तो अपने आप सही हो जाएंगे। अब इस वक्त ये बासित साहब जो कुछ कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर अगर अमेरिका ने, इजराइल ने अटैक किया तो हमारे मिसाइल तो वहां तक नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है कि हमारे मिसाइल भारत तक जा सकते हैं और हम वो मिसाइल भारत की तरफ चला देंगे, या हम भारत पर अटैक कर देंगे, हम मुंबई को नहीं छोड़ेंगे और हम दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये कि आपका जोर वहां अमेरिका में तो चलेगा नहीं, वहां तक आपके मिसाइल नहीं जा रहे, जिसका के इल्जाम या जो क्लेम इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से किया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जिससे कि अमेरिका को हिट किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान तो हर वक्त अमेरिकन के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF और कभी वाहवाही करने के लिए कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो भी हम डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाने ही वाले थे, और वो तो पता नहीं क्या हुआ कि लास्ट मिनट पे हमारी शायद आवाज नोबेल पीस प्राइज के जो नॉमिनी करते हैं या जो लिस्ट बनाते हैं उनके कानों तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से रह गई, वरना हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और हर तरह से हमने जी जान से मेहनत की थी कि किसी तरीके से हम नोबेल पीस प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिलवा दें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हरकतों से पीछे हट गए। यहाँ पर जिस तरह से टीवी चैनल पे बैठकर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर जो बात की जा रही है, अगर कोई और कंट्री होती, कोई और ढंग की अगर यहाँ पे कोई लॉ चल रहा होता तो शायद ये जो जर्नलिस्ट को पकड़ पकड़ के बंद किया जाता है, उनके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, जी ये कह दिया वो कह दिया, तो इनके ऊपर भी, ये जो बासित साहब हैं, अब्दुल बासित साहब के ऊपर भी केस बन जाना चाहिए था कि जी ये नफरतें फैला रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे अगर किसी तीसरी कंट्री ने इन पर अटैक किया। यानी ये कि अगर इजराइल या अमेरिका ने अटैक किया तो इनका बस तो चलेगा नहीं, ना इजराइल पे ना अमेरिका पे, तो इनके क्योंकि बॉर्डर इनका लगता है भारत के साथ, तो ये भारत पर अटैक कर देंगे। ये बातें की जा रही हैं और उसके बाद हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जी बड़ा मीडिया जो है उसको देखा जा रहा है या उस पर गलत बातें ना की जाए, लेकिन इनकी बात के ऊपर ना तो किसी ने ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने ये कहा कि ये गलत कह रहे हैं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर क्योंकि सिलसिला कुछ इसी तरह का है कि हमने अपनी दुकान जो चलानी होती है वो भारत नफरत पे चलानी होती है। हमने जो अपनी बात करनी होती है उसमें जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हमें भारत से नफरत है, ठीक है आपको भारत नहीं पसंद, आप साइड पे रहिए, उनको भी हम नहीं पसंद, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए वो बड़ा कोई दिल में बहुत प्यार रखते हैं या बहुत हमदर्द, हमारे अपने करतूत ऐसे हैं। भारत तो चले, भारत से हम अलग हुए थे, इस वजह से भारत हमें पसंद नहीं करता या भारत के लोग हमें पसंद नहीं करते, लेकिन आप ये बताइए बलूचिस्तान के लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते, KPK के लोग हमसे क्यों नाराज हैं, उसके साथ अफगानिस्तान जो है वो तो कभी हमारे साथ था ही नहीं, तो अफगानिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते या पाकिस्तान के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। और बांग्लादेश को क्या हो गया है कि वो जो कि हमारा हिस्सा रहा है और अभी भी हम मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, और जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी शेख हसीना की तो जा जाकर लड्डू तो हम ही बांट रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करी। उन्होंने तकरीबन 50 साल जिसे कहते हैं पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई टर्म्स नहीं रखे, लेकिन हमें उनके साथ भी कोई गिला नहीं है, लेकिन हर वक्त हम सिर्फ भारत का चूरन जो बेचते दिखाई देते हैं उसी में
ये जैद हामिद साहब भी शामिल हैं। इनके भी अक्सर वीडियोस आते रहते हैं जिसमें ये कभी गजवा हिंद कर रहे होते हैं और कभी ये कह रहे होते हैं कि मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। अरे मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी और इस तरह की जो नफरत वाली बातें आप कर रहे होते हैं, आपके ख्याल से क्या इसके बाद पाकिस्तान में अमन आ सकता है? क्या पाकिस्तान में लोग आराम से रह सकते हैं? और जो मंदिर में घंटियां ना बजने की बातें ये किया करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में भी इस वक्त कुछ हिंदू फैमिलीज जो हैं वो मौजूद हैं और उनके मंदिर भी हैं और मंदिर में घंटियां भी हैं। और बाकी तो इन्होंने तमाम ही जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको या तो भगा दिया है या उनको कन्वर्ट करवा दिया है या उनको डरा धमका दिया है कि वो बेचारे जो है वो अपनी बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते या उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप भारत की तरफ देखें तो वहां पे जो माइनॉरिटी है वहां की, जो अक्सर में वो कहते हैं कि ये माइनॉरिटी नहीं है, जो मुस्लिम्स की मैं बात करी, वैसे तो बाकी रिलीजन भी हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनको आप देख लीजिए वो किस तरीके से बढ़ चढ़कर बात करते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही धुरिंदर के ऊपर जो बात की थी तो उसमें आपको मैंने आरफा खानम जो है उनकी भी वीडियो दिखाई थी, तो वो किस तरह से बात करती, क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू फैमिली में से कोई उठकर इस तरह से बात कर सकता है कि पाकिस्तान में कोई गाना बना है, फिल्म बनी है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ गलत कर रही है? लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल भारत में कम से कम इतनी आजादी जरूर है कि अगर उन लोगों को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, अपने लोगों के खिलाफ भी बात करते हैं और अपने लोगों के लिए भी उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं और उसके बाद वो गायब भी नहीं हो जाते। हमारे यहाँ तो अगर बात करे कोई हिंदू फैमिली उठकर बात करे कि जी हमारे यहाँ बच्चियां उठाई जा रही हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन बेचारों को भी गायब कर दिया जाता है और उनकी आवाज भी दबा दी जाती है। और यहाँ पर बैठकर ये अब्दुल बासित साहब जैसे लोग जो हैं वो खुल्लम खुल्ला टीवी चैनल्स पर ये कह रहे हैं कि हम भारत पर अटैक कर देंगे और भारत को जो है वो मुंबई को और दिल्ली को निशाना बनाएंगे। और किस लिए बनाएंगे भाई? क्या बात है? मतलब बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि ऊपर का फ्लोर जो है वो हिल गया है क्या इनका, कि आप किस लिए निशाना बनाएंगे? इसलिए कि इसराइल या अमेरिका ने अगर आप पर अटैक किया तो आप जो है वो जाकर मुंबई और दिल्ली को निशाना बनाएंगे। इस किस्म की बातें ये कर रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं, हम तो सबके साथ अमन चाहते हैं और हमारा तो हरगिज कोई ऐसा मकसद नहीं है जिससे ये लगे कि हम लोग जो है वो किसी को मार काट में खुश होते हैं या किसी की जान लेने में हमें खुशी मिलती है, या हमें कोई ये सिखाया पढ़ाया गया है कि जी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मार दो या उन्हें कन्वर्ट कर दो, ऐसा कर दो। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं होती। पाकिस्तान एक बड़ा ही अमन पसंद मुल्क है और जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो न्यूक्लियर हमारे पास वेपन्स हैं वो भी हमने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए, क्योंकि भारत हमें डराता रहता है। तो यहाँ पे भारत ने हमें कहाँ डराया जो हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं और उसके बाद ना इनको रोका जा रहा है और ना ही इनके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई एक्शन किया जा रहा है। अगर इससे मिलती जुलती या कोई और बात ऐसी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हो या गवर्नमेंट को पसंद ना आ रही हो या मिलिट्री को पसंद ना आ रही हो अगर हो जाती है तो ये जीना आराम कर देते हैं। लोगों के बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, फोन पे धमकियां देते हैं, क्या कुछ नहीं करते। और यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा। इसका साफ मतलब ये है कि ये अब्दुल बासित साहब ने जो कुछ बात की उसके ऊपर यकीनन उनको आशीर्वाद हासिल है उन लोगों का जो पावर में है और जो हमेशा पावर में रहते हैं। गवर्नमेंट्स लाते हैं, गवर्नमेंट्स ले जाते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा मजबूत रखते हैं। उन्हीं लोगों ने इनको ये बात बताई होगी, ये बात कहने के लिए कही होगी और इसीलिए इन्होंने बैठकर इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि पूरे जगह बात हो रही है, पूरी दुनिया में ना सही लेकिन कई जगह पे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और बहुत सी जगह पर इनके स्टेटमेंट को लेकर बात की जा रही है। लेकिन उस पर मुझे यकीन है इन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। और ऐसे ऐसे लोग यानी इस किस्म के लोग जो हैं ये भारत में रहकर आए हैं, भारत में एज अ हाई कमिश्नर इन्होंने काम किया है और यकीनन उसमें इन्होंने मजीद दोनों कंट्रीज के बीच में नफरत बढ़ाने का ही काम किया होगा। कोई भला काम तो ये करके आए नहीं होंगे, इस बात का मुझे यकीन है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।